शार्क टैंक इंडिया के एक शार्क जिनको आपने अधिकतर ये कहते सुना होगा कि हर इंडस्ट्री में केवल एक ही गुंडा हो सकता है और इस इंडस्ट्री के गुंडे हम हैं। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं बोट के फाउंडर अमन गुप्ता की, जो शार्क टैंक में बैठ के दूसरों के बिजनेस में तो बहुत ज्ञान दिया करते हैं, अपने आप को इंडस्ट्री का गुंडा बताया करते हैं, लेकिन शायद वो गुंडाई अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो ब्रांड है बोट, उसकी नाव में किसी ने छेद कर दिया है, जिसकी वजह से बोट की नैया पार लगती दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? 30 लाख रुपए से शुरू हुआ ये ब्रांड बोट, जिसने 3000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू किया। लेकिन ऐसा हुआ क्या? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आम इंसान से लेके हर सेलिब्रिटी की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, बोट। यहाँ तक कि 2020 में लैक्मे फैशन वीक में मॉडल्स भी बोट के हेडफोन पहन के रैंप वॉक कर रही थी। हर किसी की जुबान पे बोट का नाम चढ़ चुका था और इसी वजह से बोट ने अपनी एक अलग दुनिया, एक अपनी अलग कम्युनिटी बना ली थी, जिनको लोग बोट हेड्स कहते थे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बोट हो या फिर टाइटैनिक, एक छोटा सा छेद भी ना पूरी नाव को डुबा देता है, और यही हुआ बोट के साथ। बोट की सेल्स डाउन होने लगी, जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी वो कंपनी लॉस में आने लगी, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा नुकसान बोट को हुआ वो हुआ कस्टमर्स के नेगेटिव रिव्यूज की वजह से। और इसके साथ ही साथ कंपनी के एम्प्लॉयज भी कंपनी छोड़ के जा रहे थे, यानी कि कंटिन्यू 3 साल तक हर 3 में से एक एम्प्लॉय बोट को छोड़ के बाहर चला जाता था। और जब उनसे इस बात का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बोला बोट का वर्क कल्चर। लेकिन इतनी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी अचानक से कैसे लॉसेस में बदल जाती है, हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं रोहित जैन और आप लोग देख रहे हैं रोहित की बातें। और अगर आप लोगों को रोहित की बातें पसंद आ रही है ना, आप पुराने वीडियोस जाके देखो। अगर आपको मेरी केस स्टडीज पसंद आ रही हैं तो यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन देगा और आप लोगों के लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती रहेंगी। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। यार देखो, बात है 2016 की, जब बोट के फाउंडर अमन गुप्ता और सुमित मेहता बोट की नींव रखते हैं, और ये कंपनी शुरू होती है एप्पल की एक बहुत बड़ी गलती की वजह से। यार देखो, 2016 के टाइम पे एप्पल की आईफोन में लाइटनिंग केबल आया करती थी, और जितने भी लोग उस टाइम पे एप्पल का आईफोन यूज करते थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम हमेशा फेस की होगी कि एप्पल की लाइटनिंग केबल चार्जिंग सॉकेट के पास से टूट जाती थी। अब लोग वहां पे टेप लगा के रखते थे, कुछ लोग स्प्रिंग लगा के रखते थे, और इसी चीज को ना बोट ने पकड़ा और अपना एक पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, बोट लाइटनिंग केबल। और बोट ने ये क्लेम किया कि 10,000 बार मोड़ने के बाद भी ये केबल आपकी नहीं टूटेगी। और यार ये अमेज़न पे बेस्ट सेलर बन गया, और इसी प्रोडक्ट ने बोट को बोट बना दिया। फिर इसके बाद अमन गुप्ता ने देखा कि इंडिया की ऑडियो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं जैसे सोनी हो गया, JBL हो गया, इनके जो ईयरफोन या हेडफोन आते हैं ना, वो बहुत कॉस्टली आते हैं, और जो सस्ते वाले आते हैं लोकल, उनमें यार कोई क्वालिटी नहीं रहती है और ना ही उनकी कोई गारंटी वारंटी होती है। आप आज लेके आओ, 2 दिन बाद खराब हो जाए, आपका पैसा बर्बाद। और इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में बोट ने अपने ईयरफोन और हेडफोन उतार दिए, और प्राइस रेंज ऐसी रखी 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, जिस रेंज को सारे इंडियंस अफोर्ड कर सकते थे। और बोट को परचेस करने के बाद ना सारे इंडियन कस्टमर्स को ये लगता था कि यार उन्होंने बहुत स्मार्ट शॉपिंग की है, यानी कि जो चीज सामने वाला 10,000, 15,000 में सेल कर रहा है, वही चीज हमने 2,000, 3,000 में परचेस कर ली है, और हम तो बहुत स्मार्ट हैं। और इसी वजह से बोट जेनजी के बीच में बहुत पॉपुलर हो गया, और जितने भी लोग बोट यूज कर रहे थे ना, उनको बोट हेड्स कहा जाने लगा। और इस कैटेगरी को बनाने के बाद ना बोट उतारा है स्मार्ट वॉच की मार्केट में, क्योंकि 2021-22 का जो एक टाइम था, उस टाइम पे स्मार्ट वॉच का रेवोल्यूशन आया था, और पूरे इंडिया में स्मार्ट वॉच का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि इसको जो बेसिक फीचर्स थे ना, जैसे हेल्थ ट्रैक करना, आपकी हार्ट बीट ट्रैक करना, आपके स्टेप्स काउंट करना, ये लोगों के बीच में बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था। तो बोट एंट्री करता है स्मार्ट वॉच मार्केट में, जहां दूसरी कंपनीज 25,000 और 50,000 की स्मार्ट वॉच बेच रही थी, वहीं बोट ने अपनी स्मार्ट वॉच केवल 1500 रुपए की रेंज से मार्केट में उतार दी, जिसकी वजह से यार हर इंसान के हाथ में ना एक स्मार्ट वॉच थी, क्योंकि ट्रेंड को तो यार हर किसी को फॉलो करना था। और वही ट्रेंड अगर केवल 1500 रुपए में पूरा हो रहा है तो क्या बुराई है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और अगर बात कीजिए बोट के नंबर्स की, तो यार देखो, 2020 में बोट ने 700 करोड़ की सेल की, 2021 में 1314 करोड़, 2022 में 2873 करोड़, और 2023 में 3377 करोड़, यानी कि केवल 4 साल के अंदर ही बोट का रेवेन्यू लगभग 5 गुना बढ़ गया। और इसी रेवेन्यू के दम पे कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 10,000 करोड़ से ऊपर। लेकिन इन सब के बीच कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हुई, क्योंकि वो दौर था मेक इन इंडिया का, और चूंकि बोट ये क्लेम करता था कि उसके प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कंपनी क्या करती थी? कंपनी चाइना के कुछ मैन्युफैक्चरर से अपने प्रोडक्ट्स को बनवाती थी,
उस पर अपनी ब्रांडिंग करवाती थी और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को इंडिया में असेंबल करती थी। यानी कि अगर एक लाइन में इस बात को बोला जाए तो मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड असेंबल्ड इन इंडिया, ये थी बोट की सच्चाई। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ बोट की नहीं थी, क्योंकि जो चाइना का मैन्युफैक्चरर था यार, उसकी बोट वालों से कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं कि वो सिर्फ उनको सामान बेचेगा। वही सेम मैन्युफैक्चरर इंडिया की दूसरी कंपनीज जैसे कि नॉइस, बोल्ट ऑडियो, जेब्रॉनिक्स जैसी सारी कंपनीज को सेम सामान सप्लाई कर रहा था। यानी कि सब में ब्रांड लेबल तो अलग अलग था, लेकिन क्वालिटी और मटेरियल सब में सेम था। अब जो मटेरियल बोट बेच रहा था वही मटेरियल नॉइस भी बेच रहा था, वही मटेरियल बोल्ट ऑडियो भी बेच रहा था। यानी कि अमन गुप्ता ने जिस प्राइस को टारगेट किया था, अब दूसरी कंपनीज उससे भी सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ गई थी। अब बोट का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो था नहीं, ना बोट ने अपना कोई इकोसिस्टम क्रिएट किया था कि अगर आप एक प्रोडक्ट बोट का यूज कर रहे हो तो दूसरा प्रोडक्ट उससे कनेक्ट होके आप ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हो, जैसे एप्पल करता है। यार देखो, अगर आप एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हो, एप्पल का आईपैड यूज कर रहे हो और साथ ही साथ उसके एयरपॉड्स यूज कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बेटर होगा। और सारे बड़े ब्रांड्स यही करते हैं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो या फिर वन प्लस हो। और यहीं से बोट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अगर बात की जाए सिर्फ स्मार्ट वॉच मार्केट की, तो 2022 में बोट के पास 18% मार्केट थी, 2023 में वो मार्केट घट के 17% बची और 2024 में वही मार्केट घट के 14% बची। और जो दूसरे ब्रांड्स इस मार्केट को कवर कर रहे थे वो थे फायरबोल्ट और नॉइस, क्योंकि 2024 में फायरबोल्ट 30% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ था। और इसके पीछे केवल एक रीजन था, जिस स्ट्रेटजी से अमन गुप्ता की बोट ने दूसरे ब्रांड्स को नीचे किया था, सेम स्ट्रेटजी से नॉइस और फायरबोल्ट ने अमन गुप्ता के ब्रांड को नीचे कर दिया। यानी कि बोट ने जितना सस्ता बेचा, नॉइस और फायरबोल्ट ने उससे भी सस्ता बेचा। अब चूंकि जो चाइना का सप्लायर था वो सारे ब्रांड्स का सेम था, तो क्वालिटी तो सबको सेम मिल रही थी, तो लोग प्राइस कंपेयर करने लगे कि यार जब सेम क्वालिटी मिल रही तो मैं सस्ते में क्यों ना जाऊं। और बोट की नाव एक ऐसे मझधार पे आके अटक गई थी कि ना तो वो सबसे सस्ता था और ना ही सबसे ज्यादा महंगा था, क्योंकि महंगे ब्रांड्स में एप्पल, सैमसंग और वूप तो अपना झंडा गाड़े पहले से ही बैठे हुए थे और सस्ते ब्रांड्स मार्केट में दूसरे आ गए थे। और इसके अलावा जो बोट का कस्टमर बेस था, जो 2020, 21, 22 में बना था, वो 2 साल 3 साल बाद बड़ा हो गया। यानी कि पहले वो स्टूडेंट हो सकता है, अब वो जॉब में आ गया, पैसा कमाने लगा, तो उसको अगर स्मार्ट वेरेबल्स चाहिए भी थे ना, तो वो और हाई रेंज में चला गया, यानी कि ब्रांडेड लेने लगा, जिसका पूरा नुकसान सिर्फ बोट को होता है। और जहां अमन गुप्ता को यह लग रहा था कि उनका ब्रांड बोट एक ब्रांड बन चुका है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो केवल एक ट्रायल प्रोडक्ट था। लोग सस्ता परचेज करके एक बार ट्राई करते थे, फिर उसको अलग कर देते थे, कभी भी उसकी हायर रेंज परचेज नहीं करते थे, क्योंकि जब उनको हायर रेंज परचेज करना होता था तो वो टॉप ब्रांड्स के साथ जाया करते थे। और इसी वजह से धीरे धीरे कस्टमर्स के रिव्यूज भी बहुत नेगेटिव आने लगे। यार देखो, आप 2000 के आइटम को 20,000 के आइटम से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात सच है कि एक साइड आप यूज कर रहे हो 20,000 के एयरपॉड्स और एक साइड आप यूज कर रहे हो 2,000 रुपए की बोट की ईयरफोन्स। तो यार देखो, 2,000 रुपए में आपको क्या ही मिलेगा। लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर की मेंटालिटी है कि मैंने अगर पैसा देके कोई सामान परचेस किया है तो यार मुझे उसको पूरा चूसना है, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यार वो सामान चलना चाहिए। लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में ही प्रोडक्ट्स खराब होने लगे और कस्टमर्स की कंप्लेन आने लगी। और चूंकि प्रोडक्ट्स इतने सस्ते थे तो उन कंप्लेन्स को अटेंड करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से नेगेटिव रिव्यूज और ज्यादा बढ़ गए। और बोट के डाउनफॉल का एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है डिमांड की कमी। 2023 में अगर केवल स्मार्ट वॉचेस की बात की जाए, टोटल 5.3 करोड़ वॉचेस का शिपमेंट हुआ था। लेकिन वहीं 2024 में ये नंबर घट के 3.5 करोड़ हो जाता है, क्योंकि लोगों ने स्मार्ट वॉचेस को ट्राई तो किया था लेकिन उसको लाइफस्टाइल में कन्वर्ट नहीं किया था। केवल उन लोगों ने लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया था जो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे, और जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे यार वो वूप पहनते थे। और इसी बीच 2022 में कंपनी के 2000 करोड़ की आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी आईपीओ लॉन्च नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब सारी स्टार्टअप कंपनीज की आईपीओ औंधे मुंह मार्केट में गिर रहे थे। इसी वजह से शायद बोट अपना आईपीओ भी लेके नहीं आया। लेकिन जब मार्केट के हालात थोड़े से सुधरे तो 2025 में वापस सेबी के द्वारा 1500 करोड़ की आईपीओ को मंजूरी दे दी गई। लेकिन आईपीओ के अप्रूवल आने के तुरंत बाद ही कंपनी के सीईओ समीर गुप्ता और कंपनी के सीएमओ अमन गुप्ता कंपनी से रिजाइन दे देते हैं। उस टाइम पे उन दोनों की सैलरी लगभग 2.5 करोड़ रुपए सालाना थी, और वो कंपनी से रिजाइन इस बात पे देते हैं कि अब हम चाहते हैं कि कंपनी को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रन करे, जिससे कंपनी और बेहतर हो सके। जबकि यहाँ पर दाल में कुछ काला जरूर था,
क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उस कंपनी के फाउंडर्स ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और अगर किसी कंपनी का फाउंडर अपनी कंपनी छोड़ के अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा है तो इसका मतलब यही कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब कंपनी की सारी बैलेंस शीट देखी गई। कंपनी के 2023, 24, 25 के रिकॉर्ड्स में जो रिकॉर्ड्स उन्होंने बैंक में सबमिट किए हुए हैं और जो रिकॉर्ड्स उनकी बुक्स में लिखे हुए हैं, दोनों में अंतर पाया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठता है। और उन्हीं ईयर्स में कंपनी ने अपना लॉस भी बुक किया था। अगर बात की जाए 2023 की, तो 2023 में कंपनी ने टोटल 129 करोड़ का नेट लॉस किया था, जबकि उसका टर्नओवर लगभग 3376 करोड़ था। लेकिन 2024 में जहां कंपनी का टर्नओवर घट के 3118 करोड़ आ जाता है, वहीं पर उसका लॉस आता है 80 करोड़। यानी कि जो कंपनी अभी 2022 तक प्रॉफिटेबल चल रही थी, अचानक से वो कंपनी लॉस में आ जाती है और उसी टाइम में उनकी बुक्स में भी गड़बड़ी निकलती है। तो यानी कि बोट की जो स्टार्टअप की आंधी थी ना, वो जिस स्पीड से आई ना यार, उसी स्पीड से शांत भी होने लगी। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझको समझ में आ रहा है, लोगों ने इसको एज ए अल्टरनेटिव ब्रांड लिया था, ना कि लाइफस्टाइल ब्रांड। क्योंकि बोट ने अभी तक ना तो अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया है, ना बोट ने अभी तक कोई अपना इकोसिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से उसके पास रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। और चूंकि प्राइस रेंज सस्ती होने की वजह से और चाइनीज प्रोडक्ट होने की वजह से कस्टमर फीडबैक इतना खराब था कि एक बार अगर उसको कोई परचेस कर लेता था तो शायद ही वापस उसकी कोई दूसरी रेंज परचेस करता था। और सबसे ज्यादा मार्केट तो खराब की उसके कॉम्पिटिटर्स ने कि जिस प्राइस रेंज में वो मार्केट में आया था उससे भी सस्ती प्राइस रेंज मार्केट में आ गई। और कस्टमर्स ये सोचने लगे कि यार अगर मुझे सस्ता ही परचेस करना है तो मैं और दूसरे ब्रांड का ले लेता हूँ, 3, 4, 5 महीने यूज करूंगा, फिर उसको फेंक के दूसरा ले लूंगा, जिसकी वजह से बोट का डाउनफॉल शुरू हो गया। और शायद यही रीजंस हैं कि कंपनी के द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियल आईपीओ की डेट अनाउंस नहीं की गई है कि किस दिन कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ना तो कंपनी को कोई लीड करने वाला बचा है और ना ही कंपनी के कस्टमर्स का उस पर भरोसा रह गया है। और जहां तक बात रही फाउंडर की, तो अमन गुप्ता ने शार्क टैंक के थ्रू बहुत सारी कंपनीज में अपना पैसा लगाया है और वो वहां से अपना पैसा कमा भी रहे हैं, केवल वैल्यूएशन गेम खेल के। और जब दूसरे सोर्स से पैसा आपके पास आ रहा है तो यार अपनी कंपनी चलाने की मेहनत कौन करेगा। अब आप लोगों का बोट के बारे में क्या ख्याल है, और अगर आप लोगों ने उसके प्रोडक्ट यूज किए हैं तो क्या आपका फीडबैक है, क्या आपका रिव्यू है, कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि बोट एज ए ब्रांड आगे चल के सरवाइव कर पाएगा या फिर ये भी इंडिया की लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो ना तो यार इसको लाइक करके लोगों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।